और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लखनपुर थाने के तहत दिलवारा इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में ज़ेर तालीम छठी जमात के तालिब इल्म को टीचर रमेश सिंह के जरिए बेदर्दी से मारने का मामला सामने आया। जी हां, जिसके बाद अहले खाना ने लखनपुर पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि मुतासरा के घर वालों ने बताया कि स्कूल में खेलते हुए उनके बच्चों को रमेश सिंह नामी टीचर ने बैट से बेदर्दी से मारा और ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये टीचर अक्सर बच्चों को बेदर्दी से मारता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मिडिल स्कूल मारे उन्हें रमेश सिंह टीचर ने थोड़े किहड़े स्कूल लगे मलू कुत्ते मारे उन्हें दोनों क्या कने मारे बैट नाम रमेश सिंह है, ये दिल्लुआ से है, हम दिल्लुआ मलू से। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि ये बच्चा स्कूल गया था, ये सुबह से स्कूल गया था। दोपहर को ये बच्चे खेल रहे होंगे, खेलने के ऊपर ही कोई मतलब टीचर ने इनको बैट से मारा है और इतने बुरे तरीके से मारा है कि बच्चा मतलब अभी भी डर रहा है, इतना डर रहा है कि बच्चा मतलब बात भी नहीं कर रहा है अच्छे से। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलू है। नहीं, पहले भी वो हाँ लड़ाई करते हैं, ये स्कूल में लड़ते हैं, माहौल इन्होंने ख़राब कर रखा है। और दूसरा बच्चों को प्रॉब्लम कहीं और है, इनको गुस्सा कहीं और होता है और मारते बच्चों को है। ये गलत चीज़ है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। वैसे भी ये स्कूल के लिए मतलब मना करते हैं कि नहीं जाना नहीं जाना। अगर माँ बाप इनको भेजते हैं तो मारने के लिए थोड़ी भेजते हैं, इतना मारेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ये तो डर ही गया बिल्कुल ही, पढ़ाई का तो इसमें मतलब बिल्कुल ही इसके दिमाग में जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको डर है कि बैट से मार रहे हैं हमको और इतने बुरे तरीके से मारा से जैसे सर कोई आतंकवादी हो। ये प्राइवेट स्कूल में डाले थे बच्चे, ये टीचर हमारे घरों में जाके इन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में डालिए, क्योंकि बंद हो रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं। अभी बच्चे उनको भेजा उधर और इनका ये हाल कर रहे हैं तो कौन भेजेगा दोबारा। जी हॉस्पिटल गए थे सर, तो उन्होंने बोला कि थाने में जाइए, उनकी FIR करवाइए। तो अभी यहाँ पहुँचे, क्या कहना है SHO? सर ने बोला कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत घर जाइए, कोई बात। मेरा नाम ओमकार सिंह है। मामला जी मेरे बच्चे टीचर ने मारे थे, मिडिल स्कूल मलू पढ़ता कोई बच्चे खेल रहा थे, कोई मामले ही मारे ज़्यादा लगे, बैट ने मारे बैक साइड काफ़ी। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के बाद इधर आए, थाना आए CA को ठोके बोलने में इसको सस्पेंड किया या कोई आगे पीछे लाए। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत की एक मर्तबा फिर से मिसाल देखने को मिली। श्रीनगर के डल झील की सैर तफरी के लिए सयाहों का एक ग्रुप गुलमर्ग आया। डल झील में हाउस बोट में उनका कुछ सामान गिरा हुआ था, जिसके मिलने के बाद सामान सयाहों को वापस पहुंचाया गया। ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर ये सयाह इंतहाई खुश हुए। उनका कहना है कि यहाँ अपनापन नजर आ रहा है। ऐसी ईमानदारी की मिसाल शायद ही मुल्क के किसी और जगह देखने को मिलेगी। उन्होंने मुल्क के दीगर लोगों को गुलमर्ग आने की अपील की। हम लोग आज सुबह हाउस बोट से श्रीनगर डल लेक हाउस बोट से गुलमर्ग के लिए निकले, तो हाउस बोट के अंदर हमारा एक कपड़ा भूल गए थे, हम लोग रह गया था। हम लोग आधे रास्ते में आया, हमको हमारे पास वहाँ के हाउस बोट वाले का नंबर भी नहीं था। हमने सोचा अभी चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, गया एक कपड़ा। लेकिन उस बंदे ने हमारा नंबर लिया हुआ था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे वो उसका फोटो निकाल के भेजा कि ये आपका यहाँ पर कपड़ा रह गया है, अगर आप चाहो तो शाम को आने के बाद डल लेक के पास मैं लेके आ जाऊँगा। इतनी अच्छी सर्विस और इतनी ईमानदारी जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अब सोचिए कि अगर एक कपड़ा है जो किसी के काम आने वाला नहीं, वो भी रिटर्न आ रहा है, तो आप कितने सेफ हो। ईमानदार भी है और घर वाली फीलिंग आती है। सबसे मिलके ऐसा लगता है हमको बहुत पहले से पहचानते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत वगैरह भी किया, अच्छे से घुमाया हमें यहाँ का सब कुछ। और उसका कुछ क्लॉथ्स यहाँ पे रह चुका था और हम लोग बहुत आगे आ चुके थे। वहाँ से हाउस बोट वाले जो कर्मचारी है, उन्होंने फ़ोन करके, फ़ोन का नंबर ना रहते हुए भी उन्होंने उनके ट्रैवल एजेंट टूरिस्टों को फ़ोन करके हमारा नंबर लेके कांटेक्ट किया और उनको वो जो क्लॉथ है वो क्लॉथ लेने के लिए बताया कि ये क्लॉथ आपका बचा हुआ है, यहाँ पर है, आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर पहुँचा देंगे। इस तरीके की सर्विस और इस तरीके का अपनापन ये कश्मीर में ही मिल पाएगा। और कश्मीर के लोगों के बारे में जो बताए, तो यहाँ पर पूरा कोऑपरेशन, पूरा यहाँ पर
सपोर्ट ये लोग हम लोगों को कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह ये टूरिस्ट जो है जो कश्मीर की ईमानदारी और कश्मीरियत और इंसानियत की जो मिसाल यहाँ पे अक्सर बेशतर मिलती है, और इसकी इन्होंने चश्मदीद जो गवाह रह चुके हैं ये सयाह जो है, क्योंकि श्रीनगर के डल लेक में उनका मामूली सा कपड़ा गिरा हुआ था और उस शिकारे वाले ने उनके नंबर पे कॉल की, उन्होंने वापस रिटर्न किया है। और इस तरह ये सयाह जो है महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे से आए हैं, ये काफ़ी खुश है और ये कह रहे हैं कि यहाँ जो इंसान सेफ है और यहाँ की जो ईमानदारी है, कश्मीरियत है, इन्होंने दुनिया घूमा है और दुनिया में इस तरह की ईमानदारी और इस तरह की कश्मीरियत की मिसाल देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरह ये जो जिंदा दिली की मिसाल जो यहाँ से मिल रही है ये हमेशा सदाबहार रहे, और इस तरह हम उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में भी जिस तरह ये मिसालें हमें अक्सर बेशतर देखने को मिलती हैं, और आइंदा भी यही मिसालें, यही कश्मीरियत की मिसाल, यही ईमानदारी, जिंदा दिली की मिसाल, ह्यूमैनिटी की मिसाल जो है आइंदा भी हमें देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।